हम दूसरे से जलते क्यों हैं? जो दूसरों को मिला वो हमें भी मिलना चाहिए, ऐसा इच्छा हम सभी की होती है। ऐसी इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दूसरों को देखकर ही हमारी इच्छाएं हमारे ही सर पर चढ़ जाती है, और जब ऐसा होता है तो हमें दूसरों से जलन होने लगती है। हम अंदर ही अंदर दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस कराने लगते हैं और ये सोचते हैं कि जो उनके पास है वो हमें कब मिलेगा। अपनी इच्छाओं को ईर्ष्या बनने से रोकिए। अगर मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या या जलन ज़्यादा होने लगे तो कोई भी बात नहीं, इस पर परेशान मत होइए। हो सकता है आपकी ईर्ष्या आपसे कुछ कहना चाहती है, बस उसे सुनिए और समझिए। इस बात को इस तरह से समझिए। एक बार एक लड़की फ़ोन पर अपने दोस्त से बात कर रही थी। वह बोली, हाँ मुझे बुरा लग रहा है, हम दोनों ने एक ही कोचिंग से पढ़ाई करी, फिर भी तू मुझसे अच्छी रैंक ले आई। मैं हमेशा तुझसे अच्छी रैंक चाहती थी, पर अपनी मेहनत से, तेरा बुरा चाहकर नहीं। इस लड़की के मन में भी अपने दोस्त के लिए जलन का भाव था, लेकिन उसने दोस्त के सामने अपनी जलन को बड़ी ही आसानी से जाहिर कर दिया। और अच्छी बात यह थी कि उसके बाद भी दोनों देर तक बातें करते रहे। इससे हमारे फीलिंग की तरह होती है, पर हर किसी के माइंड में इसका असर एक सा नहीं होता। कोई दूसरे से जलता है तो उनका बुरा करने की सोचने लगता है, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है। और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे से जलते तो हैं, लेकिन वे अपनी इस जलन को अपनी मोटिवेशन बना लेते हैं ताकि वो उनसे बेहतर कर पाएं। उनकी जलन उन्हें कभी भी हारा हुआ महसूस नहीं कराती, बल्कि उनकी जलन उन्हें हर बार दूसरे से बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। दूसरों से होने वाली जलन से खुद को दूर कैसे रखें? दूसरों की लगातार तरक्की या अच्छे काम को देखकर हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं। हम सोचते हैं काश ये मौके, ये सुविधाएं हमारे पास होती। पर कुछ लोग दूसरों की कामयाबी से कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस्ड होने लगते हैं। अपनी इच्छाओं के पूरा ना होना उन्हें अंदर ही अंदर ठेस पहुंचाता रहता है। दूसरों से जलन हमारी दबी या छिपी हुई आधी अधूरी इच्छाओं का ही एक रूप है। क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं रॉबर्ट एल हिल, कहते हैं ईर्ष्या का हावी होना हमारी सोच को गलत दिशा पर ले जाता है। हम समझ ही नहीं पाते कि इस फीलिंग की कैसे बाहर निकले। हमारे अंदर गुस्सा और बेचैनी बढ़ने लगती है। हम छोटी छोटी बात को मन से लगाने लगते हैं, दूसरों से हमेशा तुलना करते हैं, खुद से ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हमें जिंदगी में कुछ ना कर पाने और जिंदगी में कुछ ना हासिल हो पाने का डर सताने लगता है। कई बार हम ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें दूसरों की सफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरों को जो मिला है वो उनकी किस्मत है, हम जहाँ हैं खुश हैं। लेकिन जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो धीरे धीरे हम दूसरे से दूर होने लगते हैं, उनकी खुशियों में शामिल नहीं होते, बेवजह नाराज रहने लगते हैं। इस ईर्ष्या से खुद को बाहर निकालने का यही रास्ता है कि आप उस काम में फोकस करें जो आप कर रहे हैं। आपके पास जो चीज़ है आप उनसे खुद को संतुष्ट रखें। दूसरों को क्या मिला है या क्या वो कर रहे हैं उससे खुद को दूर रखें। लोगों से मिलना जुलना न छोड़ें। खुद ये भरोसा दिलाएं कि आपकी मेहनत भी आपको सफलता दिलाएगी, और जो कुछ दूसरे के पास है उससे बेहतर आप खुद के लिए कर पाएंगे। जलन को अपनी मोटिवेशन बनाएं, ना कि अपने डिप्रेस होने की वजह। खुद में कैसे बदलाव लाएं? दूसरों से होने वाली ईर्ष्या हमें कुछ नया करने से रोकती है, वहीं हमारे सपने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जलन हमें दूसरों से अलग कर देती है, लेकिन प्रेरणा हमें दूसरे से जोड़ती है। हो सकता है आपको दूसरे की अपेक्षा चीज़ें ना मिली हो, लेकिन इसमें दूसरों का कोई दोष नहीं है। लेकिन जलन के कारण हम दूसरों से गुस्सा होने लगते हैं। ऐसे में हम गुस्से में उन लोगों को अपना दुश्मन मानने लगते हैं जिनकी कोई गलती ही नहीं होती। इसलिए खुद से सही सवाल करें, खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करें, दूसरों को नीचे दिखाने की नहीं। यह भी देखें कि दूसरों की
जिस सफलता पर जलन कर रहे हैं, क्या वह सच में आपको चाहिए? अगर हाँ तो उस जलन को एक सपने का रूप दें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। खुले दिल से स्वीकार करें कि हाँ, आप में जलन की भावना है, पर आप उसे दूर भी करना चाहते हैं। खुद पर काम करना हमें निराशा से बचाता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। दूसरों की सफलता के साथ हमें उनकी मेहनत पर भी नजर रखनी चाहिए। ईर्ष्या को दूर कैसे करें? पॉजिटिव सोच रखें। दूसरों को जो मिला है उसके बारे में ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि आपके पास क्या क्या है जो आपके लिए जरूरी है। दूसरों के बिना वजह और किसी भी मामले में अपनी तुलना ना करें। दूसरों ने सफल होने के लिए कितना स्ट्रगल किया है वो भी देखें और उनकी कोशिश को भी नज़रअंदाज ना करें। ऐसा करने से ही समझ आता है कि सब कुछ बहुत अच्छा या आसान नहीं होता। अपनी बेहतरी के लिए काम करें। कुछ नया करने, कुछ नया सीखने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जलन या ईर्ष्या का भाव अगर बढ़ने लगे तो किसी एक्सपर्ट से बात करें और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। सफल होने का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। आपके जीवन में क्या अच्छा है, इस पर भी ध्यान जरूर दें। लोग एक दूसरे से जलते क्यों हैं? दूसरे की खुशी और उनके पास जरूरत की हर चीज को देखकर अक्सर लोग एक दूसरे से जलते हैं। मुझे दूसरे से जलन क्यों होती है? क्योंकि दूसरे के पास जो सब कुछ है वो चाहते हैं कि आपके पास भी हो, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद भी जब आप उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाते हैं तो आपको दूसरों से जलन होने लगती है। ईर्ष्या की भावना को कैसे कम करें? ऊपर वाले ने जो आपको दिया है उसमें खुश रहना सीखें और जो आपको नहीं मिल पा रहा है उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। दूसरों की सफलता से सीखने की कोशिश करें। ऐसा करने से ईर्ष्या की भावना कम होने लगती है।